नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी जुड़े हैं। नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। कुछ स्टेबिलिटी बाजार में ज़रूर लौटी है, लेकिन आज का दिन क्लियरली फिर से चांदी को बिलोंग करता है, क्योंकि 3.5-4% की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार $84 पर आउंस के लेवल्स पे हम फिर से आप पहुंचे हैं। क्या सेंस है यहाँ से, आप क्या वॉच करेंगे और कैसे ट्रेड करें? कल मनीषा जी, पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा है कि 75 और 85 ये रेंज में चांदी में अच्छा उठापटक देखने मिल रहा है। एंड लार्जली आफ्टर द रिसेंट करेक्शन ये ब्रॉडर रेंज ऐसा लग रहा है कि वापस अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट गोल्ड में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है विजावी सिल्वर, जहां पे गोल्ड $5,000 के ऊपर भी सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक उसका फॉलो ऑन इफेक्ट या उसका एक स्पिल ओवर सिल्वर पे भी आएगा, जो इवेंचुअली प्राइसेस को लगभग 90-92 ये एक्सटेंट में ले जाएगा। ओवरऑल बाय स्ट्रांगली पॉजिटिव ही लग रहा है। और रिबाउंड है या रिवर्सल है, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, बट नेवरदलेस वो फॉल का एक रिट्रेसमेंट ही समझ लीजिए, जो $90-92 तक प्राइस को ले जाएगा। फंडामेंटल फैक्टर्स कुछ खास चेंज नहीं हुए ओवर द लास्ट फ्यू डेज। ओनली डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस देखने मिल रही है, एंड इफ इट सस्टेन्स बिलो 96, तो मुझे लगता है 94 एंड हाफ के लेवल पे हमको बहुत जल्द देखने मिल जाएंगे। तो ओवरऑल सारा पैकेज ये इंडिकेट कर रहा है कि एक रिबाउंड गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस में दोनों में देखने मिल सकता है। एंड डोमेस्टिक स्तरों में हमें लग रहा है कि चांदी 2,85,000 के आसपास, और इंटरनेशनली $285 के ऊपर जो ब्रेकआउट होगा वो लगभग 90-92 के आसपास जाके थोड़ा सा पहुंच लेता हुआ नजर आएगा। में क्या सेंस है, गोल्ड कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा? सॉरी, मिस हो गया क्वेश्चन। गोल्ड कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा? वेल, गोल्ड जब तक 4,900 अब ब्रीच करके क्लोज नहीं करता, मुझे लगता है बायस थोड़ा सा अपसाइड ही हो जाएगा। एंड 5,100 के ऊपर तो नेक्स्ट लेग ऑफ रन अप स्टार्ट होगा, जो कि प्राइसेस को इवेंचुअली 5250 एंड 5,400 के लिए भी ले सकता है। तो ओवरऑल गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है वो चांदी से बेटर लग रहा है और चांदी से मोर सस्टेनेबल एंड कन्विंसिंग लग रहा है। तो आई थिंक अनलेस 4,900 ऑन द लोअर साइड इज ब्रीच्ड एंड सस्टेन्ड, बायस पॉजिटिव है, एंड 5,400 इज आल्सो ओपन ऑन कार्ड्स। कॉपर में जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है, कहाँ तक रीड करते हैं आप इसे? क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकरेजेस अब ये मानती हैं कि नियर टर्म रैली हो चुकी है, प्राइसेस स्टेबल करेंगे और डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? वेल, कॉपर की अवेलेबिलिटी का कोई भी तरह का शॉर्टेज नहीं है। हमने प्राइसेस को करीब करीब $8,500 से $14,500 तक जाते हुए देखा है, एंड एज वी स्पीक $13,000 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक स्तरों में प्राइसेस थोड़े से दबाव में रह सकते हैं, बिकॉज अगर एमसीएक्स पे देखें तो करीब करीब 9,200 लॉट की इन्वेंट्री आज के तारीख में एमसीएक्स के वेयरहाउस में पड़ी है। अगर मैं इक्वेट करूं तो करीब करीब 1,250 करोड़ रुपए का माल एमसीएक्स के वेयरहाउस में पड़ा है, विच इज अ ह्यूज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर एक कैश एंड कैरी आर्बिट्राज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डोमेस्टिक प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर ला सकता है, बट इंटरनेशनली प्राइसेस 13,500 के आसपास आके थोड़ा सा एग्जॉशन दिखा रहा है। ओवरऑल मेरा बायस बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है कॉपर पे। मुझे लगता है कि 1255 1260 के रेंज में आके कॉपर की जो रैली है, करंट रैली, फिर से फिजल आउट हो सकती है, एंड इवेंचुअली 1220 के नीचे के टारगेट हम कुछ दिनों में देख पाएंगे। नहीं, यहाँ पर रुपए में क्या सेंस नजर आती है आपको? नवनीत, रुपी में क्या देखते हैं आप? रूपी में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने मिला है। 92 से ये जो करेक्शन देखने मिला वो लगभग 90 के आसपास आया, एंड एक फिर से रिबाउंड ₹90.70 तक आ चुका है। मुझे लगता है 9110 9120 के आसपास तक ये रिबाउंड कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ से 40-50 पैसे की और तेजी देखने मिल सकती है। उसके बाद ये रैली थोड़ी सी रिट्रेस करते हुए नजर आएगी। दिस टाइम अराउंड अगर डॉलर इंडेक्स में फॉल आएगा, तो मुझे लगता है कि रूपी विल ऑल्सो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज एज ऑफ नाउ लास्ट एक साल में हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स के फॉल से हम इम्यून रहे हैं, एंड रुपये में एक डेप्रिसिएशन ट्रेंड देखने मिला है। बट सिंस ट्रेड डील हो गया है, काफी सारी क्लैरिटी आ गई है, तो रुपये में अब डॉलर इंडेक्स के साथ साथ एक पार्टिसिपेशन देखने मिले और फिर से जो लॉस्ट कोरिलेशन है वापस ट्रैक पे आ जाए। पॉइंट टेकन नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर सोने चांदी में है, नॉट सो मच इन कॉपर, लेकिन रुपए में थोड़ी अप्रिसिएशन आगे बन सकती है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ नवनीत जुड़ने के लिए। लौटेंगे और बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। हमारे साथ सनवेन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जुड़ेंगे आपका, और हमारे साथ अब सनवेन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। पाम तेल पे आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर 3 हफ्ते के लोज पर हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली अगर भारत का इंपोर्ट देखें तो जनवरी में 51% हमने मंथ ऑन मंथ बढ़ता हुआ देखा है दिसंबर के मुकाबले। किस तरह से दोनों ही नंबर्स देखते हैं आप? मनीषा जी, मैं आज मलेशिया में हूँ। पिछले 5 दिनों से मलेशिया में पाम ऑयल की वर्ल्ड के सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है कि यहाँ आज पूरी हुई है जी। अभी देखिए, पाम ऑयल का सिचुएशन ये है कि
पाम ऑयल लास्ट के 2-3 हफ्ते में $80 से $100 बढ़ गया था। इनके जो लो प्राइसेस थे उससे 1075-80 का लेवल था, उससे 1175-80 तक चला गया था। लेकिन अब ये लेवल पे जाके और जब नीचे में भाव था तब पाम की डिमांड बड़ी अच्छी रही इंडिया में। पाम ने इम्पोर्ट इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जैसे आपने कहा जनवरी में पाम का इतना सॉलिड इम्पोर्ट हुआ है। फरवरी में भी पाम का अराइवल अच्छा होने वाला है, 8-8.5 लाख टन होने वाला है। तो ये सब बिकॉज सोया से पाम सस्ता हो गया था $120 से $140। उस कारण से पाम की डिमांड बढ़ी और हमने इंडिया ने पाम का इम्पोर्ट बढ़ाया। और उसके बाद में पाम ने रनअप लेना शुरू किया और पाम रनअप लेके 9 से $100 बढ़ गया। अब जब रनअप लेके बढ़ गया उसके बाद में वापस डिमांड डल हो गई, बिकॉज पाम का स्टॉक बहुत बड़ा है। मलेशिया पास 30,50,000 का स्टॉक दिसंबर एंड में, जनवरी एंड में 28 का होगा। तो इतना बड़ा स्टॉक है तो उन्हें माल और बिकने की जरूरत है, उस पहले की उसकी पहले प्राइस बढ़ा है। तो इसके लिए हमने देखा कि पाम में तो रिएक्शन 2-3 दिन से आया हुआ है और पाम में जो ऊपर में नीचे में 1070 से ऊपर में 1170 गया था, वो लेवल अभी 1140 का आ गया है। ओके। तो ये थोड़ा रिएक्शन पाम में जरूरी था और ये रिएक्शन आने से पाम में डिमांड वापस निकलेगी और इंडिया फिर ट्रांसशिपमेंट का पाम लेने की कोशिश करेगा। ये ओवरऑल सिचुएशन है। संदीप जी, जिस तरह का इंपोर्ट हमने जैन में आता हुआ देखा है, एक्सपेक्टेशन क्या है फरवरी के लिए? फरवरी में मेरे ख्याल से वापस आप समझ के लिए 7.5 से 8 लाख टन का इम्पोर्ट होगा और मार्च में भी हमारा इम्पोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से 8-8.5 लाख टन का इम्पोर्ट होगा। ये इतना हमारा अच्छा इम्पोर्ट हुआ बिकॉज पाम की कीमतें जो पहले कम थी और सोयाबीन से $125-$150 कम थी, कारण से हमने इम्पोर्ट स्टेप अप कर दिया था। तो वो लेकिन अब पाम बढ़ गया है तो वो हमने लेना रोक दिया। संदीप जी, आप मलेशिया में हैं और मैं मलेशिया का ही अगर डेटा देखूं, मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का जो आया है, एक्सपोर्ट्स हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हम एजिंग प्लांटेशंस का एक नैरेटिव यहाँ पर मलेशिया से सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, जो दिसंबर एंड का स्टॉक था 30,50,000 था, अब जनवरी का स्टॉक 28 हो जाएगा, फरवरी का स्टॉक 26 हो जाएगा, क्योंकि अभी इन दिनों में प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है और एक्सपोर्ट अच्छे हैं। इस कारण से वो असर देखते हुए स्टॉक धीरे धीरे अभी कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो पीक स्टॉक था, तो ये बात है। एंड आई थिंक पाम अच्छा है ओवरऑल। देखिए, बड़ी बात यह है कि हमें तो इंडिया में इतना बड़ा वर्ल्ड का इम्पोर्टिंग कंट्री है, हमें 16-17 मिलियन इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमें तो सब जगह पे ओरिजिन से माल मिलता रहे, कंटिन्यूअस सप्लाई बना रहे, जरूरी है। और आपको क्या लगता है प्राइसेस कैसे रह सकते हैं पाम में? पाम में मनीषा जी मेरे ख्याल से प्राइसेस तो अभी जो आज जो लेवल आ गया है, अभी ज्यादा में ज्यादा जैसे 1140 लेवल फरवरी CNF इंडिया हो गया है और मार्च का 1150-55 का लेवल है। नीचे के साइड में 1120-22 हो जाए, बस उससे नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर के साइड में ये 1170 के लेवल में चलेगा। तो आई थिंक 1120 से 1170 लेवल का फरवरी मार्च का पाम का रेंज आप समझ के चलिए। एंड सोयाबीन ऑयल अभी जो फरवरी का है, मार्च का सोयाबीन ऑयल है 1250 का लेवल है। तो बट ये साल इतना अच्छा हो गया है कि सोया की भी फसल बहुत अच्छी है। ब्राजील में 133 मिलियन की फसल है, तो इंडिया की 10 मिलियन होती है। तो ये साल हमें सोयाबीन का ऑयल का भी सप्लाई कंटिन्यूस मिलता रहेगा और पाम का भी सप्लाई कंटिन्यूस मिलता रहेगा। थोड़ी सनफ्लावर के सप्लाई में दिक्कत है, रशिया यूक्रेन में क्रॉप कम था और वेदर बहुत एडवर्स था और अभी जो वॉर और ड्रोन्स अटैक्स और मिसाइल अटैक चल रहे हैं उस कारण से सनफ्लावर की थोड़ी किल्लत बनी हुई है। लेकिन सोया और पाम हमें अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। सनफ्लावर वैसे भी एफ्लुएंट क्लास का तेल है, तो वो तो $1,400 $1,415 में बिक रहा है। सोयाबीन 1250 में बिक रहा है, पाम 1140 में बिक रहा है। तो सनफ्लावर क्वांटिटी कम आ रही है, लेकिन वो जो एफ्लुएंट लोगों का तेल है तो वो उसका प्राइस पे कर रहे हैं, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें हमारी मेजर पॉपुलेशन के लिए पाम और सोया जरूरत है और वो हमें अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। पॉइंट टेकन। संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया, और वो सारे लेटेस्ट डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।